परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खाने पीने की चीजों से भी ज्यादा जरूरी बात वो है कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए आगे कहा जा रहा है तद दुखम अपि न दुखम यत्र न संक्लिश्यते मनः। वह दुख भी दुख नहीं है जहां पर मन संक्लिष्ट ना हो जाए। क्या मतलब हुआ? माने वह दुख भी दुख नहीं है। अब देखो ये परिभाषा क्यों बनानी पड़ी? ये इसीलिए बनानी पड़ी, अगर हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारे लिए ये चीज इंटरेस्टेड नहीं है, अप्रीतिकर है, इसलिए हमें दुख हो रहा है, तो आचार्य कहते हैं वो दुख भी दुख नहीं है जिसमें हमारे मन में संक्लेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए। एक चीज होती है इच्छा। इच्छा हमारे भीतर किसी भी चीज की उत्पन्न हो सकती है, लेकिन मन का जो संक्लेश है वो अलग चीज है। संक्लेश मन में होता है। मन का संक्लेश इच्छा पूर्ति पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम ये बात ध्यान में रखें, हमारी इच्छा के अनुसार हो गया तो भी हमें मन में क्लेश नहीं करना, और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो भी हमें मन में क्लेश नहीं करना। तो वह दुख भी दुख नहीं कहा जाएगा जो आपके सामने आ रहा है। कुछ समझ आ रहा है? मान लो आपने कहा घर में छोला भटूरा बनना चाहिए, हाँ? और घर में वो चीज नहीं बनी, क्या बना दी? है लौकी की सब्जी बना दी। इतनी बुरी होती है लौकी की सब्जी। आप एग्जाम्पल दिया करते हैं, जब देखो तब लौकी की सब्जी है। लौकी एक ऐसी चीज है, इतनी अच्छी सब्जी है लौकी, कि जो कभी किसी को बीमार नहीं होने देती है। समझ आ रहा है? किसी भी प्रकृति का कोई व्यक्ति हो, चाहे उसको बात बढ़ी हुई हो, चाहे पित्त बढ़ा हुआ हो, चाहे कफ बढ़ा हुआ हो, लौकी एक ऐसी अच्छी सब्जी है, उस लौकी के कारण से ना कभी बात की बीमारी बढ़ेगी, ना पित्त की, ना कभी कफ की। क्या आया समझ में? माने लौकी के माध्यम से किसी भी तरह के अगर रोग होंगे तो वो भी समन हो जाएंगे और नए रोग उत्पन्न नहीं होंगे। जबकि आलू से वात बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, पित्त भी बढ़ता है, आलू से कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, अनेक चीजें बढ़ती हैं। लौकी से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता। जितना होना चाहिए लौकी उतना ही बना करके रखती है, क्योंकि लौकी स्वयं भी मोटी नहीं है तो वो किसी को मोटा भी नहीं बनाएगी। आलू खाने वाले फिर आलू जैसे बनेंगे और लौकी खाने वाले, कौन सी सेप अच्छी लग रही है आप देख लो।
ज्यादा आलू खाते खाते मोटे हो गए तो फिर आपके लिए आलू अच्छा लगेगा लेकिन वो नुकसान करेगा। फिर आपको लगेगा अब हमें आलू नहीं बनना है, कैसा बनना है? लौकी बनना है। तो फिर आपको लौकी की ही जरूरत पड़ेगी। लौकी अपने आप में बहुत अच्छी सब्जी इसलिए है क्योंकि उसकी प्रकृति सम है और उससे किसी भी प्रकार से शरीर में रोग नहीं बढ़ता है। और वह एक ऐसी सब्जी है जिसमें एक भोजन के जो आवश्यक तत्व होते हैं, जिसे कहते हैं क्षारीय तत्व भोजन में होना चाहिए, वो आपको लौकी में ही मिलता है, आलू में नहीं मिलता है, क्योंकि आलू में स्टार्च ज्यादा होता है। और जो क्षारीय तत्व होता है वो हमारी आंतों के लिए, भोजन को पचाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और वह सबसे अच्छा तत्व हमें कहां मिलता है? लौकी में मिलता है। इसलिए जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तब आपको लौकी खिलाई जाएगी। जब आपके शरीर में किसी भी तरीके के, जैसे पेट में छाले हो गए, तो लौकी खिलाई जाएगी। जब आपके लिए कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएंगी तब आपको लौकी का पानी दिया जाएगा। जब आप कभी बुखार से उठोगे और कुछ भी आपके लिए पचेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, तब भी आपको लौकी खिलाई जाएगी। ऐसी लौकी को पहले से ही खाते रहो ताकि ऐसी नौबत ना आए। अरे भाई, किसी भी चीज को बुरा बनाओगे तो उसको अच्छा बनाना भी तो मेरा ही काम है ना। तो आप अपने मन में सोचो, लौकी के अंदर बहुत सारे गुण हैं और उन गुणों के कारण से ही वो लौकी साधु संतों को, सज्जन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। आ रहा है समझ में? इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, वह दुख भी दुख नहीं है जिससे हमारे मन में क्लेश ना हो। माने अगर कभी लौकी हमारे सामने आ जाए तो अब ये हमारे लिए प्रीतिकर तो नहीं है, लौकी अच्छी नहीं लगती है, तो अब हमें लौकी ही सामने आई है तो हम क्या करें? अब उसका तरीका इस फॉर्मूले में बताया गया है। हमें अपने मन में क्लेश नहीं करना है, वो दुख भी दुख नहीं बनाना है, और वो दुख भी दुख नहीं है जो हमारे मन में क्लेश न पैदा करे। माने क्लेश अगर पैदा हो गया मन में तो दुख होगा। बाहरी वस्तु से दुख नहीं होता है, दुख किससे होता है? मन के क्लेश से। तो जब आपके सामने ये दिखाई दे कि यहां समूह में भोजन बन रहा है और समूह में अनेक तरह के लोगों को ध्यान में रख करके भोजन बनाया जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर वहां पर आपके मन की चीज नहीं भी बनी है तो भी अपने मन में क्लेश नहीं करना ही उस समय का सुख है। क्या समझ आया? खाना लौकी है लेकिन मन में क्लेश नहीं करना है, दुखी होकर के नहीं खाना। अब हमें वही चीज मिल रही है जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन मिल वही रही है तो हमें वही खाना है, तो मन में सुख के साथ, चलो कोई बात नहीं, आज इसका भी टेस्ट लेकर के देखते हैं, आज इसके भी फायदे महसूस करते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग कहा करते हैं, बहुत सारे मुनि महाराज कहा करते हैं, आचार्य महाराज भी कहा करते हैं, ऐसी इस लौकी के अंदर क्या गुण है, चलो आज इसका सेवन करके देखते हैं, आज इससे क्या फायदा मिलता है। तो आपको समझ में आएगा, गर्मी में भी वो ठंडी देने वाली होती है और सर्दी में भी वह आपके लिए ठंड ना दे करके आपके अनुकूल होती है। बरसात में भी और कोई सब्जी काम नहीं करती, तब लौकी काम आती है। इसलिए लौकी सबसे अच्छी सब्जी मानी जाती है। समझ आ रहा है? स्वादिष्ट होती है, अच्छी होती है, देखने में भी वह जब बिल्कुल सफेद सफेद होती है तो उसको दूधी कहा जाता है, दूधिया जैसी लगती है ना। ऐसी सब्जी है जिसमें अगर नमक ना भी डाला जाए तो भी वो मीठी समझ आ रहा है? मीठी लगती है, हाँ, बिना नमक के भी। और नमक डाल दिया जाए तो थोड़ी सी नमकीन भी लग जाती है, लेकिन नमक नहीं भी डाला जाए तो भी वो मीठी लगती है। सुंदर, सस्ती, टिकाऊ और किसी भी प्रकार का रोग ना होने देने वाली ऐसी लौकी की सब्जी की गुणवत्ता भी हमें ध्यान में रख करके, कभी कभी हमें अपने सामने ऐसा प्रसंग आने पर भी उस दुख से दुखी नहीं होना। और क्या सोचना? मन को दुख नहीं होना चाहिए, भले ही आज हमें कोई भी चीज खाने को मिल जाए, कोई भी चीज हमारे सामने आ जाए। आ रहा है समझ में?
मन अगर दुखी हो गया, अरे जब देखो तब वही, जब देखो तब वही, हमें नहीं खाना, इस तरह से मन में क्लेश करोगे तो दुख होगा। और मन को अच्छा बना लो, नहीं अच्छा है, इसमें भी गुण है, चलो आज इसका सेवन करके देखते हैं, इस तरीके का मन बना लोगे तो वही चीज से आपको सुख भी मिलने लग जाएगा। ऐसे सुख की प्राप्ति भी आपके मन से ही होती है और दुख की प्राप्ति भी मन से ही होती है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, अगर आपके मन में क्लेश नहीं है तो हर चीज आपके लिए सुखकर है, और अगर आपके मन में क्लेश है तो अच्छी चीज भी आपके लिए दुखकर हो सकती है। ये आप अपने ध्यान में रख करके अपने सुख दुख का निरीक्षण खुद करें। और जब बच्चा अपने सुख दुख का निरीक्षण खुद करने लग जाता है तो वो सोचने लग जाता है, मैं सुखी ज्यादा हूं कि दुखी ज्यादा हूं। होना क्या चाहिए हमें? सुखी ज्यादा होना चाहिए कि दुखी? सुखी होना चाहिए। तो सुख होने का फॉर्मूला क्या है? मन में क्लेश नहीं रखना, मन को हमेशा शांत और एडजस्ट करने वाला रखना। ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको हर चीज से सुख की प्राप्ति होती रहेगी। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्य अमृत ग्रंथ के माध्यम से जो आनुवीक्षिकी समुद्देश नाम का यह अध्याय चल रहा है, इसमें अध्यात्म विद्या का वर्णन किया जा रहा है। अध्यात्म विद्या का वर्णन करते हुए जो हमारे अंतरंग में दुख या सुख उत्पन्न होते हैं, उनका भी विश्लेषण यहाँ पर अच्छे ढंग से किया जा रहा है। जब हम अपने दुख और सुखों के कारणों को जानने लगते हैं तो हम उन कारणों के माध्यम से अपनी दृष्टि उन दुख सुख पर ले जा करके उसे हम कम भी कर सकते हैं, उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जब हम कारणों की ओर देखते हैं तो जिस तरह के कारण होते हैं उसी तरह का कार्य भी हमारे सामने आता है। सुख के कारण होते हैं तो सुख का कार्य होगा, दुख के कारण होते हैं तो दुख का कार्य होगा। ये सामान्य से संसारी जीवों के सभी सुख दुखों का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है। कल भी आपके लिए यही कारण का विषय बताया जा रहा था कि सुख के 4 कारण हैं। कितने कारण बताए थे? याद है? पहला कारण अभ्यास, दूसरा कारण अभिमान, ये सुख का कारण है, और तीसरा कारण संप्रत्यय, और चौथा कारण विषय। आज हम उस तीसरे कारण की बात करते हैं, जैसे संप्रत्यय कहा जाता है। उसके लिए यहां सूत्र है, सूत्र नंबर 15, अतद गुणे वस्तुनि तद गुणत्वेन अभिनिवेशः संप्रत्ययः। यहां संप्रत्यय इस शब्द से क्या कहा जा रहा है? अतद गुणे वस्तुनि, यानी जो वस्तु गुणों वाली नहीं है, उसमें उस तरह के गुण नहीं हैं, फिर भी उसे उस तरह के गुणों से भर देना या उस गुणों से युक्त कर देना, इस तरह का अभिनिवेश जो है उसको संप्रत्यय कहते हैं। अभिनिवेश का मतलब भाव होता है, ज्ञान होता है। यानी जिस वस्तु में गुण नहीं भी हो उस वस्तु को भी हम गुणवान बना दें, इस तरह का जो हमारे अंदर एक कला आ जाती है, उस कला का नाम संप्रत्यय कहा जाता है। अब ये एक कला है। वस्तु या व्यक्ति अगर गुणवान नहीं भी है तो भी उसके अंदर कुछ गुणों का अभिनिवेश उत्पन्न कर देना, उसमें गुणों का भाव उत्पन्न कर देना। वस्तु के अंदर कई बार
ऐसा लगता है कि वस्तु में कोई भी गुण नहीं है, कोई भी ये वस्तु काम की नहीं है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो वस्तु किसी काम की नहीं होती है उसको भी वो कुछ काम की बना लेते हैं। इस तरह की कला जिनमें आती है उसे संप्रत्यय नाम की यह कला कही जाती है, और इस संप्रत्यय के माध्यम से भी वस्तु के गुणों को आरोपित करके सुख प्राप्त कर लिया जाता है। अब ये किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा संपादित हो सकती है। ये कला है और ये कला किसी के द्वारा संपादित हो सकती है। वस्तु कभी कभी ऐसी लगती है जैसे कोई चीज की एक्सपायरी डेट हो गई, आपने उसको बिल्कुल कबाड़े की तरह, है ना, घर के स्टोर में डाल दिया या घर के बाहर कहीं। अब जब भी कोई मांगने वाला आएगा, आजकल तो कबाड़ निकालने वाले भी खूब घूमते हैं, माइक लगा के घूमते हैं। जिनके घर में कोई ये पुराना सामान है ना, जिसकी जो है एक्सपायरी डेट हो चुकी हो, ऐसा कोई सामान घर में पड़ा हो, सब बेच दें, चाहे वो टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके की चीजें जो किसी काम की नहीं रही, उनको भी कुछ काम की बना देना, ये भी अपने आप में एक बड़ी कला है, और इस कला के माध्यम से भी आदमी को सुख प्राप्त हो सकता है। ये अपने आप में कला चातुर्य से होने वाला सुख है। समझ आ रहा है? घर में, दुकानों में इस तरीके की बहुत सारी चीजें हुआ करती। आपने देखा होगा, लोग अगर इस तरीके की कलाकारी से कुछ अर्जित कर लेते हैं तो वह भी सुख का कारण बन जाता है। मान के चलो कि घर में बहुत सारी फटी पुरानी साड़ियां होती हैं, कपड़े होते हैं, धोतियां होती हैं, और इस तरीके के वो फटे पुराने हो गए हैं कि बस वो किसी काम में नहीं आ सकते। अब उनसे भी कुछ अच्छी चीज बनाई जा सकती है? समझ आ रहा है? क्या अच्छा बन सकता है? पहले घरों में देखा जाता था, उसकी भी कटिंग करके लंबी लंबी उसकी भी पट्टियां जोड़ करके, और वो रंग बिरंगी भी होती, सब चल जाए। और जितनी रंग बिरंगी होंगी उतनी अच्छी डिजाइन बनेगी। और उसके माध्यम से एक ताना वाना जोड़ लिया जाता है, और एक तार लगा करके एक फ्रेमिंग कस के, और उसके ऊपर जो है एक दरी टाइप की, चादर टाइप की वो चीजें उससे बन जाती हैं। समझ आ रहा है? बस उसमें पिरोते चले जाओ, एक तार छोड़ करके, और वो जो है पहले सीधी सीधी, फिर आड़ी आड़ी, ऐसे करके दोनों तरफ कस के उसको बिल्कुल बढ़िया टाइट दरी बन जाती है, चटाई बन जाती है, कोई भी अच्छी चीज बन जाती है। जो बिल्कुल आपके लिए यूजलेस हो गया है कपड़ा, वह भी, कतरन भी काम में आ जाती है। कला होनी चाहिए, और वो कतरन बड़ी अच्छे से काम में आ जाती है, कोई बड़ी भारी कला नहीं लगती है। जो लोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की कलाएं जानते हैं, वो इस तरह की कलाओं के माध्यम से भी ये काम कर लेते हैं। और घर की 4 चीजें फटी पुरानी पड़ी थी, और उससे एक बढ़िया सुंदर सी एक दरी बनके तैयार हो गई, आसनी बैठने की बनके तैयार हो गई। अब घर वाले जब देखेंगे ये आसनी कहां से आई, ये कौन सी दुकान से आई, तो घर में कोई पूछे और घर वाले में कोई कहे नहीं ये दुकान से नहीं आई, ये घर की बहू ने बनाई, ये घर की बेटी ने बनाई, तो अपने आप उससे उत्पन्न होने वाला सुख घर में दूसरों के लिए भी सुखकारी होगा, और जिसने बनाई उसके लिए भी सुखकारी होगा। यह भी अपने आप में एक सुख उत्पन्न करने की बात है कि देखो, बच्चा मान लो है, कोई कुछ ज्यादा याद करना नहीं जानता, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन ये काम तो कोई भी आराम से सीख सकता है, कर सकता है। जरूरी नहीं कि बच्चा जब बहुत अच्छा पढ़ पाए, अच्छे नंबर ला पाए, तभी वो सुख आपके लिए पैदा करे। ये तो बता दिया, अभ्यास से सुख मिलता है, ये कल बताया। अब वो अभ्यास भी आपके लिए बुद्धि को बढ़ाने वाला हो तो सुख मिले।
अभ्यास आप कर रहे हैं, आपके भीतर कोई नया प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई नया ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपके अंदर कोई नया भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगे? तो उसके लिए यह संप्रत्यय है। ऐसा ज्ञान जो आपके अंदर किसी कला कुशलता के माध्यम से आपको सुखी बना सकता है, वो संप्रत्यय कहलाता है। वस्तु में कोई गुण नहीं है, वस्तु व्यर्थ हो गई थी, फटी पुरानी धोती साड़ी टुकड़े, उसको आपने एक बैठने योग्य चटाई बना दिया। बताओ अच्छी बात है कि नहीं? अतद गुण वस्तु में आपने उसके अंदर गुणकारी भाव डाल दिया। यही भाव उसके लिए सुख का कारण हो जाता है, जो ऐसा कार्य करना जानता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, हमेशा बुद्धि से ही सुख मिले, ज्ञान बढ़ने से ही सुख मिले, जरूरी नहीं है। जिनके पास में ज्ञान बुद्धियों की कमी होती है, उन्हें कलाओं के माध्यम से सुख प्राप्त कराया जा सकता है, और ये कलाएं किसी को भी आसानी से सिखाई जा सकती। कुछ भी उपयोगी उस कपड़े को बना देना या कागज को बना देना, कोई भी घर की ऐसे भी कोई भी टीन के कप में टुकड़े पड़े हों, लोहे के टुकड़े पड़े हों, उनका भी कुछ उपयोग करके कुछ ना कुछ उनसे अच्छी चीज बना देना, अपने आप में यह संप्रत्यय कहलाता है। चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं, इधर उधर पड़ी हैं, मान लो बहुत सारा लोहा कहीं इधर पड़ा है कहीं उधर पड़ा है, आपने सब इकट्ठा किया, कोई चीजें गला दी और गला करके कोई एक अच्छी चीज उसमें कोई अच्छा उपकरण बना दिया, और उस पर कोई अच्छा सा चाहे सोने का चाहे किसी और मेटल का उस पर पानी चढ़ा दिया, और वो एक अच्छा सा आइटम बन के तैयार हो गया। समझ आ रहा है? ये क्या है? गुणहीन वस्तु में गुण पैदा कर देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है, और ये कला आनी चाहिए। लोग तो क्या देखते हैं, भाई काम की चीज होगी तो काम लेंगे, जो चीज काम की नहीं है उसको भी तो काम में लेना सीखो। ये संप्रत्यय नाम के गुण से बताया जा रहा है। तो हर चीज काम की होती है, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधि गुणवत्ता ना हो। क्या सुन रहे हो? कोई भी पत्ता, कोई भी जड़, कोई भी फूल, ऐसी कोई भी बीज, ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई गुणवत्ता ना हो। बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है और ये किस काम में आ सकता है। हाँ, अभी तो जड़ पे बात कर रहे हैं। अभी जड़ पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जड़ बुद्धि ज्यादा रहती है लोगों की, तो पहले बाहर से वो जड़ बुद्धि से अपना थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, तब वह चेतन ही व्यक्ति होगा जिसके अंदर यह गुण आरोपण किए जा रहे हैं। आपने कोई कला सीख ली है, आप कोई कला जानते हैं, और उस कला को अगर आप किसी दूसरे को दे रहे हैं तो वह चेतन में उत्पन्न होने वाली गुणवत्ता कहलाती है। और अगर उससे आप अचेतन वस्तु के माध्यम से उसे गुणवान बना रहे हैं तो वह अचेतन के अंदर उत्पन्न होने वाली वह गुणवत्ता मानी जाती है। कह रहा था कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो औषधि से रहित ना हो। कोई भी वनस्पति आप ले लो, आज के समय में तो जो वनस्पति कभी किसी काम में नहीं आती थी वो सबसे ज्यादा अच्छे भाव में बिकती हैं। समझ आ रहा है? वो क्या बोलते हो आप लोग, मशरूम है, एक और होता है वो कुकुरमुत्ता है, एलोवेरा। ये चीजें पहले यूं ही खेतों के बाड़ियों पे ऐसे ही कहीं कहीं लगी रहती थी, इनका कोई काम नहीं होता था और ये वैसे ही घास फूस की तरह ऐसी पड़ी रहती थी। लेकिन जब इनकी गुणवत्ता बता दी गई तो ये बेकीमत की चीजें आज अच्छी कीमत में जी, बेशकीमती हो गई है। समझ आ रहा है? बेकीमत की चीजों को बेशकीमती चीजें बना दिया। किसने? बस उनकी गुणवत्ता बता करके उन्हें काम में लेने की कला आना चाहिए।
है? हाँ, कचड़े से बिजली बनती है। हर चीज आजकल काम में आती है। जो किसी भी तरह से बिल्कुल यूजलेस प्रोडक्ट हो गया है और आपने उसको बिल्कुल फेंकने की सोच ली है, लोग उसको भी काम में लेकर के कुछ ना कुछ उससे बना लेते हैं। जो भी पहले दालें होती थी और किसी भी तरीके की जिनमें खल वगैरह निकलता था, उस खल का भी बड़ा बड़ा यूज होता है। समझ आ रहा है? आप तो वो खल को यूं ही निकाल के फेंक देते हो, उससे भी भोजन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। हाँ, वो खली जो आती है उससे भी भोजन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। पहले वो केवल पशुओं के काम में आती थी, अब वो मनुष्यों के भी काम में आने लगी है। हाँ, सुन लो समझ आ रहा है? उस खली के भी बिस्किट बनते हैं और इस तरीके से हर चीज का उपयोग हो रहा है। हाँ, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि वस्तु की गुणवत्ता को अगर हम बढ़ाने की कला सीख जाते हैं तो इसके लिए हमें कोई ज्यादा पढ़ने की, किसी तरह की डिग्रियां लेने की आवश्यकता नहीं है। बिना डिग्री वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छे ढंग से धन भी कमा सकता है और उससे सुख भी प्राप्त कर सकता है। और इस चीज की जरूरत होती है। आखिर हर बच्चा एक जैसा दिमाग का नहीं होता, हर बच्चा एक जैसे परसेंटेज नहीं ला सकता, और जब उसके परसेंटेज नहीं बनते हैं, जब वो पढ़ाने पर भी पढ़ नहीं पाता है, तब उसे इसी तरह की कलाओं से जोड़ करके उसे सुखी बनाया जाता है। आखिर वो सुखी जीवन जिएगा तो कैसे जिएगा? जिसके पास मान लो बुद्धि नहीं है, हम उसे पढ़ा रहे हैं, याद करा रहे हैं और उसे याद नहीं हो रहा है, उसे किसी भी तरीके से वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसके पीछे कितना पढ़ोगे? अब गणित है, बहुत अपने आप में कठिन भी है और सरल भी है। जिसको समझ में आ जाए उसके लिए सरल है, उसको मजा आने लग जाता है, और जिसको समझ में ना आए तो वो आफत होती है उसके लिए। गणित के नाम से डरने लग जाता है बच्चा। उसके फॉर्मूले, उसको गणित के सॉल्व करने के तरीके, वो सब अगर ढंग से समझ में नहीं आते हैं और बच्चा उसका उपयोग नहीं कर पाता है, तो आप उस बच्चे को लेकर के कब तक रोते रहोगे? गणित में अच्छे नंबर नहीं लाता, गणित में फेल होता रहता है, पढ़ता क्यों नहीं है, एक्स्ट्रा कोचिंग लगा दी है, फिर भी क्यों नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मेहनत क्यों नहीं करता है? कब तक उसके लिए टोकते रहोगे? हो सकता है वो गणित में अच्छा ना हो, किसी और चीज में अच्छा हो, लेकिन अब वो चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता दी गई कि नहीं, तुझे गणित भी पढ़ना है, उसमें भी तुझे अच्छे नंबर लाना है। ऐसा सोच करके बच्चे के अंदर जो टेंशन आता है, उस टेंशन से बचने का तरीका इन्हीं कलाओं के माध्यम से होता है। पहले बच्चों के लिए कोई भी विषय पढ़ना आवश्यक तो होता था, लेकिन अनिवार्य नहीं होता था। आवश्यक में और अनिवार्य में अंतर समझते हो? हाँ, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो पहले तो ऐसा होता था कि भले ही उसमें 20 क्वेश्चन हो, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन कह दिया जाता था ये क्वेश्चन अनिवार्य है, माने वो क्वेश्चन आपको जरूर करना है, उसके लिए नंबर अलग आपको मिलेंगे। होता था ना? अब वो अनिवार्य अलग चीज हो गई, आवश्यक अलग चीज हो गई। आवश्यक तो सभी है, लेकिन अनिवार्य, ये क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है, माने ये जरूर करना है। जब कोई चीज अनिवार्य हो जाती है और वो अपने से नहीं होती है तो वो टेंशन देने लग जाती है। जब पेपर आता था तो सबसे पहले यही देखने को मिलता था ये अनिवार्य प्रश्न कौन सा है, ये अपने से बन रहा है कि नहीं, क्योंकि उसी के ऊपर सारा का सारा खेल होता था। वो जरूर करना है, वो नहीं किया तो बहुत नंबर कट जाते, माने बहुत कुछ नहीं मिलता। तो जब ये अनिवार्य वाला सिस्टम हट गया, ये हमेशा नहीं चला, कुछ समय तक पहले चला करता था। आवश्यक हैं, उन आवश्यकों में भी पहले जब पेपर होते थे तो एक ऑप्शन दिए जाते थे। 20 प्रश्न हैं, आपको कोई भी 15 प्रश्न करने हैं, या 10 प्रश्न हैं, आपको कोई से भी 5 प्रश्न कर लेने हैं। पहले इस तरीके के ऑप्शन भी आते थे क्वेश्चन पेपर में। बोलो तो आते थे कि नहीं? सब पढ़े लिखे होगे नहीं? आज भी आते कि नहीं आते? आज ज्यादा नहीं आते, आज ऑप्शन कम मिलते हैं।
बहुत बहुत 6 क्वेश्चन देंगे तो एक छोड़ देंगे, भाई चलो 5 तो करना है, ऐसा होता है आज। और पहले 10 आते थे, 10 में से कोई से भी 5 कर लो आप, तो बच्चा आराम से मस्त होकर के सब कोई सा भी 5 कर देता था है? हाँ, कोई से 5 कर लो। तो एक बच्चे को जहां पर सहूलियत मिलती है, जहां पर उसे ऐसा भाव मिलता है कि हमारे लिए टेंशन नहीं है। कभी कभी तो ऐसे भी होशियार बच्चे होते हैं 10 के 10 करना जानते हैं, कौन से 5 कर दें, शुरू के ही उनने 5 निपटा दिए। समझ आ रहा है? लेकिन अगर कोई दूसरे भी लेवल के बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी वो करते बने। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? हर बच्चे में अपनी क्षमता का निखार हो, हर बच्चा अपनी योग्यता को बढ़ा करके आगे चले। कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे की क्षमता को देख करके टेंशन ग्रस्त ना हो जाए। यह पढ़ाई का उद्देश्य पहले हुआ करता था, इसलिए ये ऑप्शन हुआ करते थे। बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, वो कोई से भी प्रश्न कर ले, पास हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों की क्षमताएं ज्यादा बढ़ने लग गई, हम उसमें से क्रीम छांटने लग गए, तो बच्चे अब छठे छटाए बच्चे आए हैं, तो अब उनके लिए हमें फिर वही प्रश्न देने पड़ते हैं, ऑप्शन कम, जितने क्वेश्चन है आपको उतने ही क्वेश्चन करना है, और उसको और टफ बनाना है तो बस 5 प्रश्न हैं, 5 ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। और कठिन बनाना है, एक भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, जो सही है उसमें से 1 नंबर और कट जाएगा। समझ आ रहा है? ये जितने भी सिस्टम है, ये सब क्या है? ये सब बच्चों के लिए एक तरफ क्षमता को बढ़ाने वाले भी हैं, तो जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए टेंशन देने वाले भी हैं। अब समझो आप, जिसको नेगेटिव मार्किंग होने लगी, 5 के 5 करना है और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने लग जाए, तो बच्चा नियम से जो थोड़ा सा भी कमजोर होगा वो फेल हो जाएगा। तुक्का लगाया तो गया और नहीं लगाया तो कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? ये अपने आप में ऐसी चीजें बनती चली जाती हैं शिक्षा पद्धति में, जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर तनाव बढ़ते चले जाते हैं और बच्चे पढ़ने की बजाय पढ़ने से ऊबने लग जाते हैं कि हमें नहीं पढ़नी ऐसी पढ़ाई, नहीं पढ़ना ऐसा गणित, हमें समझ में नहीं आता। जिसको आता है वो कर लेता है, लेकिन जिसे नहीं आता है वह उतना तो कर लेता है जितना उसके काम का है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कुछ थोड़ा बहुत जो है नियमों के तहत अपने उस फॉर्मूले के तहत कुछ भी लगा करके सॉल्व कर लेना, ये थोड़ा बहुत तो चल जाता है। लेकिन जहां उसके सामने कठिन कठिन प्रश्न आने लग जाते हैं और उसमें कई सारे फॉर्मूले लगा करके उसे सॉल्व करने की लंबी लंबी विधाएं आने लग जाती हैं, वहां बच्चे के लिए वह गणित दुखदाई होने लग जाता है और उस गणित से उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उस गणित से उसके जीवन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। लेकिन उसे दिक्कत इस बात की होती है कि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारे नंबर कम आएंगे, और नंबर कम आएंगे तो मम्मी हमसे कहेगी ये गधा हो गया। दिक्कत इस बात की है। और विषयों में वो कुशल है, निष्णात है, लेकिन अगर एक विषय में कमजोर है तो उसे आगे बढ़ने से घर वाले भी उसका एक तरीके से मोटिवेशन नहीं करते और वह बच्चा धीरे धीरे किसी भी तरह की इंफीरियरिटी उसके अंदर आने लग जाती है तो वो परेशान होने लग जाता है। ये बात अगर समझ में आ सकती है तो इन 4 गुणों को समझ करके समझी जा सकती है। सुख का कारण क्या है? बुद्धि भी है, अभ्यास भी है, लेकिन अगर बुद्धि और अभ्यास से भी उसमें गुण नहीं आ रहे हैं, कोई अतिशय उसमें विपाक नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो क्या करें? गुणहीन को भी गुणवान बनाओ, इसका नाम है संप्रत्यय। उसमें अनेक गुण हैं, लेकिन एक गुण नहीं होने पर हम उसे बिल्कुल गुणहीन बना रहे हैं। और यहां क्या कहा जा रहा है? जो गुणहीन भी हो उसको भी गुणवान बनाओ। अब आप सोचो कि बच्चा 8 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 7 में अच्छा है, एक में नहीं है, तो आपकी दृष्टि में क्या हो गया? गुणहीन हो गया।
और यहां कहा जा रहा है कि बच्चा अगर सातों में भी डल हो, बिल्कुल ही भोंदू भी हो, तो भी उसको गुणवान बनाना। समझ आ रहा है? ये आपके अंदर की कला होनी चाहिए। इसलिए किसी भी बच्चे से कभी इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए, ना उसे बार बार किसी एक कमजोरी पर टोकना चाहिए कि तेरे इंग्लिश में नंबर कम आते हैं, कि तुझे गणित में नंबर कम आते हैं, तू बिल्कुल गणित नहीं पढ़ता है, तुझे बिल्कुल। अब किन्हीं बच्चों को हिंदी और हिस्ट्री समझ में नहीं आती, नहीं समझ आ रहा। हिस्ट्री याद करने की चीज होती है, कितनी याद करें, वो जियोग्राफी कितनी याद करें, तो किसी बच्चों के लिए वो कहानियां याद नहीं होती। गणित अच्छे से करते बनता है, अब वो हिस्ट्री समझ में नहीं आती, कौन से सन में कौन अकबर हुआ कि हुमायूं हुआ कि बाबर हुआ, वे सन कब तक याद रखे। समझ आ रहा है? हर बच्चा हर विधा में निष्णात हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग कुशल होते हैं, गुणवान होते हैं, वो ये देखते हैं ये बच्चा अगर किसी भी विधा में कुशल है तो इसको उसी विधा में आगे बढ़ा दो। ये पद्धतियां आज की इस मैकाले की शिक्षा में नहीं है। ये पद्धतियां पहले गुरुकुल की पद्धतियों में, शिक्षाओं में हुआ करती थी। इसलिए कोई भी बच्चा पहले हताश नहीं होता था, निराश नहीं होता था। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण होता था और उस गुण के माध्यम से उसको आगे बढ़ा दिया जाता था। भले ही बच्चा पढ़ने में अव्वल ना हो, खेलने में है तो खेलने में आगे बढ़ा दो, चैंपियन बना दो उसको। चल कबड्डी खेलना जानता है, चल कबड्डी खेल, कुछ तो खेल, ढंग से तो खेल। तो वो कबड्डी कम से कम ढंग से खेलने लग जाए। चेस खेलना जानता है तो चेस खेलना सीख जाए। शतरंज एक अपने आप में बड़ी कला है, दिमाग वाला व्यक्ति उसको खेल सकता है। चैंपियन बनाना है उसको, किसी भी चीज का चैंपियन बनाओ, चाहे कबड्डी में आगे ले जाओ, चाहे चेस खेलने में आगे ले जाओ, चाहे बैडमिंटन में ले जाओ, चाहे क्रिकेट में ले जाओ, चाहे बास्केटबॉल में ले जाओ, किसी में ले जाओ, उसको कहीं ना कहीं चैंपियन तो बनाओ उसको। जो भी वो खेलना चाहता है उसे खिलाओ, जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाओ। इस तरह की स्वतंत्रता के साथ में जहां शिक्षा दी जाएगी वहां बच्चों का विकास होगा। उसी को कहेंगे बच्चों के अंदर की क्षमता का बढ़ाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।